नारे मोहे पार लगाना रे। अच्छा। हम्म हम्म हम्म। नहीं, खाली वो मुझे पता है, खाली जो है थोड़ा सा बोल दीजिए कि जरा केयर करने, बस और कुछ नहीं। जो होना है, हाँ, जो ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है। थैंक यू, थैंक आदि इनकी पोटली गले पहना दो। क्या पोटली पहना दो, पोटली। यू। टॉपिक चप्पल डाली तो बाहर। चप्पल जाओ। घूम गया कॉल ऊपर करके काला वाला ये प्रभु ऐसा रंग चढ़ाना रे प्रभु ऐसा रंग चढ़ाना रे। प्रभु ऐसा रंग चढ़ाना रे प्रभु ऐसा रंग चढ़ाना रे। मोहे पार लगाना रे मोहे पार लगाना रे। गुरुदेव भूल नहीं जाना रे भूल नहीं जाना रे। मोहे पार लगाना रे मोहे पार लगाना रे। मोहे पार लगाना रे मोहे पार लगाना रे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मेरे माता पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इनके चरण कमल बन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इनके चरण कमल बन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जीव काल जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जीवकाल जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अपना वेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अपना वेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलख अरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलख रूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पुरुष आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पुरुष अनामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पुरुष अनामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सबके स्वामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सबके स्वामी आप
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय सतगुरु श्री दयाल की। जय राधा स्वामी जी दयाल की। जय अनामी महाप्रभु की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। सत सत कोटि प्रणाम। सतगुरु तुमको प्रणाम। 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 आप ही मेरे मात पिता हो। आप ही मेरे माता पिता हो। आप ही मेरा परिवार। सतगुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरा परिवार। सतगुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम। सतगुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम। सतगुरु तुमको प्रणाम। आप ही देवी आप ही देवा। आप ही देवी आप ही देवा। आप ही सूरज चाँद। सतगुरु तुमको प्रणाम। आप ही सूरज चाँद। सतगुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम। सतगुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम। सतगुरु तुमको प्रणाम। आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु। आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु। आप ही भोले भगवान। सतगुरु तुमको प्रणाम। आप ही भोले भगवान। सतगुरु तुमको
तुमको प्रणाम। शत शत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप अखंड है आप अनामी, आप अखंड आप अनामी, आप अखंड है आप अनामी। आप अखंड आप अनामी, आप ही पूर्ण ब्रह्म सतगुरु तुमको प्रणाम। आप ही पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। शत शत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी। हमको घर पहुँचाना गुरुजी। यही है तुम्हारा सुंदर काम, सतगुरु तुमको प्रणाम। यही है तुम्हारा सुंदर काम, सतगुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। शत शत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। कलियुग में जय जय गुरुदेव नाम बड़ा है। कलयुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। कलियुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। कलयुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। सुमिर सुमिर उतरो पार, सतगुरु तुमको प्रणाम। सुमिर सुमिर उतरो पार, सतगुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। शत शत कोटि प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय तो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ।
और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा जो इस जीव से बन के जीवात्मा है, उसको प्रणाम करता हूं। ये जीवात्मा, ये इस जीव इस पिंड में बनी है, इसलिए जीवात्मा है। लेकिन जब ये सूक्ष्म संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के संसार में प्रविष्ट होती है, तब ये सीव हो जाती है। और जब ये कारण जगत के परे निकल जाती है, नीचे सारे पर्दों को, सारे कपड़ों को, सारे बंधन को त्याग करके जब दसम द्वार में प्रविष्ट होती है, राम के दरबार में पार ब्रह्म परमेश्वर, और उसके ऊपर पहुंचती है, एकादशी करती है, यानी मानसरोवर। और जब वहां पे सब कर्मों को त्याग देती है, उस पवित्र सरोवर में, उस कुंड में जब स्नान करती है तो हंस हो जाती है। हंस। तो ये सारा पसारा ये एक बूंद का है, ये सारा खेल एक बूंद का है। वो जो ऊपर मालिक है वो सिंधु, और वहां पर सुरतों का समंदर जो आपका निष्ठान है। और सुरतें बड़ी प्रकाशमान, बहुत आलोक है, बहुत दिव्यता है, बहुत सुख, बहुत विलक्षण अनुभूति, जिसकी व्याख्या जिह्वा से संभव नहीं है। लेकिन वही सूरत इस पिंड में ये दोनों आंखों के बीच में बांध दी गई, ये बंद कर दी गई। लेकिन अगर आप चाहते तो आप अपने घर चले जाते, लेकिन आपने खुद को बंधे रहने दिया, आपने खुद को कमजोर समझ लिया, और आपने तलाश नहीं की उसकी जो आपको का भेद बताता, आपको अपने घर ले जाता। और वो मिला भी तो आपने उसको कभी झूठा माना, कभी बहुरूपिया समझा, या कभी अपना माना, लेकिन फिर भी संदेह किया। तो ये सारा पसारा एक बूंद से, और वो जो प्रभु है, मालिक, वो खुद में सिंधु का सागर है, वो सिंधु है, खुद में सागर है, और वहां पे सुरतों का बहुत बड़ा सैलाब। ये सब कुछ एक बूंद, तो वो मालिक कैसा होगा? ये बूंद को समझ लो, ये जो ऊपर देख रहे हो चांद सितारे, ये सब स्थूल जगत है। ये जो आकाश गंगा, ये स्थूल है। और ये जो आकाश गंगा जिस अंतरिक्ष में है, उस अंतरिक्ष में अनंतों आकाश गंगाएं, ये सब कुछ ये स्थूल जगत है। और ये जो अंतरिक्ष देख रहे हो, जिसमें अनंतों यानी खरबों खरब, 1-2 खरब नहीं, 100 खरब नहीं, 1000 और लाख खरब नहीं, 1 अरब खरब नहीं, खरब नहीं, खरबों खरब आकाश गंगाएं उस अंतरिक्ष में, वो भी स्थूल जगत। और ये जो अंतरिक्ष है, ऐसे विज्ञान कहता है ये ऐसे अनंतों यानी खरबों खरब अंतरिक्ष, महाअंतरिक्ष में, जिसको मल्टीवर्स कहते हैं। तो आप सोचोगे ये बूंद है, अभी तो ये बूंद का जरा सा हिस्सा आया, अभी तो स्थूल जगत की बात हो रही, अभी जंजीर द्वीप के मैदान की तो बात नहीं हो रही, और सूक्ष्म संसार की बात नहीं हो रही। ये तो जो सबसे छोटे पुत्र हैं 16 में, जिनको समय पुरुष कहते हो, काल पुरुष कहते हो, तीर्थंकर कहते हो, जिनको आप सन ऑफ गॉड कहते हो,
ये उनके अधीन, ये सारी सृष्टि, और ये यहां से लेके ऊपर तक पूरा बूंद, एक बूंद, ये पूरा 16 निर्गुणों को, 16 ब्रह्मों को जो कुछ भी मिला है, ये एक बूंद है। और ये जो सुरतें इनके पास में है, ये सब एक बूंद का 16वां हिस्सा सब में बट गया। तो आप सोचो कि आपका मालिक कौन होगा। आपकी सोच से परे है, आप सोच नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते। आप तो ये विचित्र से संसार में अति विचित्र जीवन जी रहे। अरे आप सब खजाना हो, ऐसा खजाना जिसका पासवर्ड गायब हो गया, भूल गए, या जिसकी कुंजी खो गई। तो मालिक यही बताने आता है कि अरे भाई तुम गरीब नहीं हो, तुम तो अमीर हो कि अमीर हो, तो आप उसी पे शक करते हो कि ये झूठ बोल रहा, ये कुछ लाभ होगा इसका। तो आपने अब तक ऐसे ही महापुरुषों को गलत समझा, और जब वो चले जाते हैं तब तलाश करते हो और झूठी भक्ति का दिखावा करते हो। भक्ति का मतलब क्या है? गुरु महाराज ने बताया कि भक्ति का कोई और अर्थ नहीं है, वो सिर्फ आज्ञा का पालन है। ठीक है, जो आप लोग कर रहे हो ये सच्ची भक्ति है। देश की संगतों को पता नहीं, ये तो आज से ये आपने विभूति यज्ञ की, साकेत महायज्ञ की, विभूति एकत्रित की, कितना श्रम, ये तो मुट्ठी भर आप सब लोगों ने मिलकर के ये सहयोग तो थोड़ा थोड़ा सबका था, लेकिन सब कुछ रचा बनाया तो आपने। तो ये आपकी सच्ची साधना और ये सच्ची सेवा। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आपको तो जो कह दिया गया आपने वो सब कर दिया। ये भक्ति है। तो आप सब सच्चे पथ पे, सच्चे मार्ग पे हो, जिसकी कोई कुछ भी कमी निकाल नहीं सकता। जितनी भी संगतें हैं आप स्वयं विचार करो, और अच्छे अच्छे लोग विचार कर लें। जितनी सच्चाई से, पवित्रता से, सच्ची निष्ठा से गुरु महाराज का ये संगत काम कर रही, गुरु महाराज का काम ये संगत कर रही। बाकी कोई कर रहा हो तो बता दो, कोई कर रहा होगा, लेकिन इतनी सच्चाई से, पारदर्शिता से जो आप कर रहे हो कोई नहीं कर रहा। न कोई लाभ, न कोई सेवा, न कोई लेवा, केवल शिद्दत, लगन अपने मालिक के लिए, अपने हुजूर के लिए, अपने सरकार के लिए। तो भक्ति का अर्थ है आज्ञा का पालन। या कई लोग हैं जिन्होंने शायद ही बमुश्किल कोई आहुति डाली हो, लेकिन उनकी आहुति सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सेवा में लगे रहे दिन रात। जो सेवा कर रहे थे वो सबसे बड़ी आहुति, क्योंकि उनके मन में तो कोई न कामना थी, न इच्छा थी कि मेरा भी कोई कर्म बन जाए। ऐसी कोई चाहत ही नहीं थी कि मैं भी खाता खोल लूं, और बस मेरा खाता तो ये जाने जो बैठे, यही मेरा खाता, यही मेरा सब। तो जिन्होंने ये सेवा की आप सब ने, आप सबकी बराबरी कौन कर सकता है। तो बस आप थोड़ा करीब हो, थोड़ी सी बात समझ लो और अपना असली काम कर लो। अगर आपने मेरी बात समझ ली प्रेमियों, तो आप सब बिल्कुल तैयारी में हो, आप सब रूहानी दौलत से माला माल हो जाओगे। आप सब, या जितने भी बैठे हैं वो बात समझ ले। तो पहले ये समझ लो कि जब आपको मालिक ने नीचे उतारा शब्द की डोर से, तो ये शब्द की नाव यहीं छोड़ दी। शब्द की नाव आपके पास ही खड़ी है, बस आपको उस पर सवार होना है। नाम की नौका आपके पास ही है, इसीलिए आपको झंझनाहट
ये सुनाई पड़ती है, ये धनियों को नहीं सुनाई पड़ती। ये जो झंझनाहट, गाजे बाजे, ये जो ऑर्केस्ट्रा जैसा या झिंगुर जैसी आवाज, ये जो आप सुन रहे, ये बालिकों को, धनियों को नहीं सुनाई पड़ते। उनको 20 शब्द की डोर से उतारा, लेकिन वो डोर हटा लिया तो वो अपने घर नहीं लौट सकते। पर आपको मालिक ने उतारा और दांव यही कड़ी कर दी, और वो खुद भी उतर आया। वो खुद भी उतर आया। तो देखो, ये मृत्युलोक मंडल है। धीरे धीरे आप सबको ये संसार छोड़ के जाना है। तो संसार की चीजों के लिए, यहाँ की बातों के लिए क्या हाय हाय करते हो? आपका जीवन अच्छा है, बुरा है, ये सब आपने जो खेती करी है, जो बीज बोया है, उसकी फसल है। अगर आप वाकई चाहते हो तो मैं बहुत सी युक्ति सिखा सकता हूं, लेकिन यही रह जाओगे, यही रह जाओगे तो लाभ क्या होगा? कुछ नहीं। मैं तो आपको, अगर ये आपको झूठी दौलत चाहिए तो बहुत कुछ आपको दे सकता हूं, बहुत कुछ, पर व्यर्थ है ये। अगर ये पाना है, ठीक ठाक जीवन बिताना है, तो सेवा करते रहो। तो सेवा का मतलब सेवा का भाव रखो। जरूरतमंद को, प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को जो आपके सामर्थ्य में हो वो कर। भाई सामर्थ्य से बाहर तो कुछ नहीं कर सकते, अभी आप थोड़े पूरे ब्रह्मांड को खाना खिला सकते। जितने आपकी देह की क्षमता है, सबसे बड़ी चीज है भाव। आप घर में 4 लोगों का ही खाना है, 4 ही लोग बैठे हो, लेकिन बाहर से कोई आ गया, कोई मेहमान आ गया, या बाहर में कोई भूखा है, तो थोड़ा सा समझौता कर लो, एक रोटी कम खा लो, उसको खिला दो। आप भूखे नहीं रहोगे, आपका पेट अपने आप दया से भर जाएगा। सेवा का अर्थ यह नहीं कि मेरा पेट भरा हो तो अब मैं दूसरों को खाना खिलाने चलूं। सेवा का अर्थ यह कि मैं भूखा रह जाऊं, लेकिन किसी का पेट भर जाए। वो कथा सुनाई है जिसका सार ये है कि अपना पेट भरा हो तो किसी को भी खाना खिलाना आसान है, लेकिन अपना पेट खाली हो, वो बड़ी मुश्किल से आधी 1-2 रोटी का इंतजाम हुआ और उसे छोड़ करके किसी को खिला देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप सब तो बहुत सेवा करते हो, दूसरों को अवसर मिल जाए इसलिए आप पीछे चले जाते हो। बहुत से लोग तो अहंकार में रहते हैं संगत में भी कि हम आगे आए, और आगे नहीं आते तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी कीमत कम हो गई। कीमत तो उसकी बहुत बढ़ गई जो पीछे जाके खड़ा हो गया, उसने किसी को आगे कर दिया। जैसे मैं एक बात बार बार कहता हूं कि कोई आपका अपमान नहीं कर सकता, कोई आपकी निंदा नहीं कर सकता, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता। आपका अपमान होगा तो केवल आपके अपने कर्मों से होगा। अगर आपकी निंदा होगी तो आपके अपने आचरण से होगी। कोई सड़क के किनारे खड़ा होकर आपको गाली दे रहा, तो वो गाली तो आपके पास आ ही नहीं रही, उसी के पास वापस जा रही। तो कोई आपका अपमान कर दे, कोई नीचा दिखा दे, तो विचलित मत होना। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। इस जगत में जो दिख रहा है वो है नहीं। जिसके जीवन में अपार आनंद है, बहुत सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है, समझ लो कि मामला गड़बड़ है। तब से चूके राज मिलत है और राज से चूके दरगाह। लेकिन जो भक्ति भी कर रहा, सेवा भी कर रहा, लगन से लगा हुआ है,
लोग उसका मजाक भी बनाते हैं, लेकिन वो पूरी श्रद्धा से अपने सदगुरु की, अपने मालिक की, प्रभु की सेवा में लगा हुआ और पूरे विश्वास और निष्ठा से, समझ लो कि असली कमाई तो यही कर रहा। और सबसे पहले ये सब कुछ अता बता करके निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्योंकि वो जो 4 बात सुन रहा, जो छोटी सी काम में लगा हुआ, वो अनंतों जन्मों की सफाई करके धीरे से निकल जाने की फिराक पे। तो देखो, आप सब बड़े बेचैन होते हो। बेचैन क्यों होते हो? कुछ कमी सी लगती है, कभी रोने का मन करता है, मन उदास हो जाता है, बड़े परेशान से लगते हो। तो ये परेशानी किस चीज की है? ये दुख या खालीपन किस चीज का है? किसी भी भौतिक कारण से ये अंतर की बेचैनी आपके भीतर नहीं पसरी। दरअसल अपने मूल से टूटने की, बिछड़ने की जो छटपटाहट है, वही आप सबके हृदय के भीतर है। आप सब अपने स्वामी से, अपने पिया से बिछड़े हो और तड़प रहे हो। इसलिए जब आप किसी से मिलते हो और उसको देखने की इच्छा होती है, सारे प्रश्न जहां गौड़ हो जाते हैं, सारे सवाल जहां गायब हो जाते हैं, तो यानी कि वहां पर कुछ है। जैसे एक प्यासा कई दिनों से प्यासा हो और वो आए ऐसी जगह पर जहां पे पानी का बड़ा जखीरा हो, बड़ी नदी हो, या पानी की बोतलें सामने रखी हो, तो पानी को देखते ही वो सुकून से भर जाता है। अभी पानी उसे मिला नहीं है, एक बूंद भी पानी उसे मिला नहीं है, लेकिन पानी को देखते ही कलेजे में ठंडक आ जाती है। बस इसी प्रकार से जो नाम की कमाई करके बैठा है, या जो स्वयं नाम स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, जब आप उसके पास जाते हो तो वो सफेद पहनता है, लाल पहनता है, हरा पहनता है, नीला पहनता है, दाढ़ी है नहीं है, उसके लिए कोई मानी नहीं रखता है। बस उसके भीतर नाम भरा है, इसी से आपको तसल्ली मिलने लगती है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, उन्होंने तो मुझे बिना दाढ़ी के भी देखा है और लाल वस्त्र भी देखा है। आधे से ज्यादा लोग, अधिकतर लोग, ये तो शुरू के लोग हैं सारे के सारे, पर ये आज के नहीं, ये तो पिछले कई जन्मों से। तो क्या कई जन्मों से ये भटक रहे? नहीं, ये भटक नहीं रहे। कुछ लोग तो काम कर रहे अपना खामोशी से। अगर कमाई है किसी साधक की या किसी की पुरानी साधना है, तो आप उसे देखोगे तो वो जब साधना उसकी यहाँ पर जब इस्तेमाल नहीं होगी, तो जब वो भजन पर बैठेगा उसकी देह में कंपन होने लगेगा। ऐसे कई प्रेमी हैं। तो घर वाले घबरा जाते हैं कि बीमारी हो गई, कुछ बीमारी नहीं हो गई, वो सारी की सारी ऊर्जा अंदर संग्रहित है, ऊर्जा उबाल ले रही है। इसलिए कई प्रेमी जब भजन पे बैठते हैं, यहाँ पर बैठे हुए, तो हिलने डुलने लगते हैं। उनको पता नहीं चलता, उनको पता नहीं चलता। बहुत से प्रेमी जब सुमरन करते हैं तो माला ऐसे ऐसे होती है, उनको पता नहीं चलता है। जब उनको वीडियो दिखाओ तो हैरान रह जाते, अच्छा मैं ऐसा कर रहा था। ये सारी ऊर्जा उनके भीतर की जो कमाई है, पिछली साधनाएं हैं, ये सब, तो ये सही समय पर वो मालिक दया कर देगा और वो तीर निशाने पे लग जाए। क्योंकि थोड़ी सी कमाई आपकी हुई और आपको कमाई बता दी गई तो लोग भटक जाते। ऐसे ही पिछली देव में एक हुए थे, बहुत सेवा करते थे,
शरीर हष्टपुष्ट था क्योंकि सुरक्षा में थे सरकार की। अब ज़्यादा वेद नहीं खोलूंगा। तो जब उनके गुरु की देह छूटने लगी तो जिसका नाम खोलना था उन्होंने खोल दिया और उसको वो भेज दिया कि जाओ तुम चले जाओ। और जो वहां पर लोग थे उनको कहा कि तुम जिम्मेदारी संभालो, यहाँ की व्यवस्था संभालो। तो वो जो थे उनको, अभी ऐसा होता है ना कि बहुत से जिम्मेदार लोग को दर्शन मिलना होता है तो इसके द्वारा या उसके द्वारा उसके द्वारा, तो सबके अपने अपने समूह बन जाते, जिससे जो संबंध ठीक रहते हैं तो उससे कहलवाते। अरे कहलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबकी सुनवाई हो रही। लेकिन ये मानव स्वभाव है। तो उनके आसपास भी बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। तो किसी ने आगे यूं ही कह दिया कि अंदर तो गुरु महाराज आपका नाम ले रहे थे। तो बोले अच्छा। तो बोले अभी आपको ही संभालना है, यहाँ पर तो लोग करने देंगे नहीं। तो उनको ले गए दूसरे राज्य में और वहां पे किसी की जमीन थी, नदी के किनारे थी, तो वहां पानी बढ़ जाता था। तो बोले फिलहाल जितनी जमीन चाहिए ले लो। तो वहीं पे उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। अरे भाई उनको तो पता होना चाहिए कि वो पूरे या अधूरे, वो दया कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन वो बाद में आकर के बोले वाले थे और वो चले गए और लोगों ने उनको गुरु घोषित कर दिया। और अब वो उनका पंथ तो चल रहा, वहां पर कई संत हुए क्योंकि प्रेम तो था ही अपने गुरु से। लेकिन अब वो दूसरी योनि में चले। अभी भी उनसे मुलाकात होती है तो देख के दुख होता है कि जीव क्या पाते पाते क्या हो जाता है। तो अभी ये प्रश्न उठेगा कि जो उन्होंने सेवा की तो वो सब खत्म हो गई? नहीं, ये थोड़ा सा भोग, ये जो कर्म खराब हो गया, उन्होंने खुद को गुरु समझ लिया और गुरु घोषित कर दिया, ये थोड़ा सा जो हो, ये बीच में खंड आया, इसका भोग भोगने के बाद उन पर दया हो जाएगी। तो सारी बात कह दी। जो समझने वाले थे सब समझ गए, जो समझने वाले थे सब समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो अभी मैं आया तो अभी भी उनसे मुलाकात हुई। तो जब भी मैं जाता हूं तो मिलते हैं। क्योंकि ये सेवा बहुत की तो बहुत अच्छा जीवन है उनका। दूसरी योनि में है लेकिन आप सबसे ज्यादा वो महाराजाओं की तरह रहते, महाराजाओं की तरह। अभी एक महल बन रहा तो उस महल में उनके लिए बहुत अच्छा कक्ष बन रहा, बहुत सुंदर कक्ष, होटल से भी अच्छा, लेकिन मानव तन में नहीं है। ये कर्म का भेद देखो, कर्म का फेर देखो। तो कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना पड़ना। और जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। भ्रमित मत होना, ये सच्चा रास्ता है, सच्चा मार्ग है। और कितनी सच्चाई से हम सब लोग कर रहे हैं, ना कोई दिखावा। अंदर भी आप भी जा सकते हो, जाते ही हो। या जितने लोग हैं 60-70% लोग अंदर तो जा चुके, ना कोई छुपाने के लिए कुछ है ना कुछ। इतनी पारदर्शिता तो कभी नहीं रही। गुरु महाराज का कमरा आपने नहीं देखा होगा, और मैं तो गुरु नहीं हूं, लेकिन ठीक है, मैं तो आपका सेवक हूं, लेकिन मेरा कमरा तो सबने देखा है। कितनी सच्चाई से, सच्चे तरह से न कोई सेवा जमा करते हैं, कुछ नहीं। अभी पूछ लूं कितनी सेवा है तो आपके पास, तो आप क्या बताओगे? लाख रुपए भी सेवा नहीं होगी आपके पास, नहीं होगी।
न किसी से कुछ मांगा जाता है। ये जो यात्राएं होती हैं कितना बड़ा खर्च होता है। तो मैंने तो खाली एक आपको इशारा कर दिया, ये रोज की कुछ रुपए 10 रुपए निकाल दिया करो। खाता खोलना है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत कुछ है। मैं तो अकेले पूरे देश की संगत ऐसे ही चला सकता हूँ। तो चल रही है, काम सब बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये जगत की चीजें ऐसी है, एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसे सब शान। आप सब लोग शमशान में जाने वाले हो, इस बात को समझ लो। सब जाने वाले हो। तो कहते हो कि क्या करें, ये माया उलझा देती है। माया कहाँ है यहाँ भाई? यहाँ तो माया की छाया है, ये अविद्या। अविद्या, वो जो आरती करते हैं, आरती ये उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, वो मालिक मुस्कुरा दिया कि देखो बड़ा तमाशा होगा, ज्ञान विज्ञान बड़े बड़े ज्ञानी और वैज्ञानिक पैदा हो। जिसको आप प्रकाश समझते हो वो अंधकार है, जिसको आप ज्ञान समझते हो यहाँ पे वो अज्ञान है। जिसको ये विज्ञान जो कहते हो वो विषयगत ज्ञान, ये खाली विषय वासनाओं का ज्ञान है, जड़ पदार्थों का ज्ञान है। तो ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये जानने की कोशिश। अरे भाई, तुमको लगी है प्यास, तुमको पीना है पानी। अब सामने गिलास में कि पानी में, अरे मैंने सुना है कि इसमें कुछ गैस मिली हुई है, तो तोड़ के देखा, तो तोड़ा तो हाइड्रोजन टूट के अलग हो गया, उसके 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन अलग हो गया। अभी इस फिर पानी तो नष्ट हो गया। अब करोगे क्या? हाइड्रोजन को लेके, ऑक्सीजन को लेके ये तो पी न सकोगे। फूल महक रहा है तो जानने की कोशिश करोगे कि फूल कैसे बना, इसकी सुगंध कहाँ से आई, तो उसको तोड़ दोगे, काट दोगे, फाड़ दोगे, चीर दोगे और पता लगा लोगे इस कारण से ये महकता है, इस कारण से ये सुगंध पैदा होती है। लेकिन फूल का सौंदर्य तो खो गया ना, फूल को तो नष्ट कर दिया आपने। बहुत जानने की क्या जरूरत है? खुद को जाना नहीं, वो जगत को जानने निकले हो। दूसरों की चर्चा खूब करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। बस एक दूसरे से मिलो, प्रणाम करो, जय गुरुदेव करो, आदर तो आगे बढ़ जाओ। कोई पूछे कि आप उनको जानते हो? बोले हाँ उनको जानते हैं। अरे वो कैसे आदमी है? हमसे तो बहुत अच्छा है। बोले उनका ये सब ऐसा ऐसा, ये बोले सब मुझे तो पता नहीं है और मुझे जानने में रुचि भी नहीं है। कोई निंदा करे किसी की भी तो खुद को अलग कर लो, क्योंकि ये निंदा, आलोचना, संदेह, नकारात्मक बातें, ये छूट की बीमारी, ये आपको जकड़ लेगी, आपको जकड़ लेगी। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है कि अमेरिका जाते हैं तो वहां तो बड़ी युक्ति सिखाते हैं, हम लोगों को नहीं बताते। अरे तो दाना डाला जाता है। अभी क्या है कि वहां कार्यक्रम मंदिरों में होंगे, तो अगर उनको कुछ अलग मंदिर से हटके बताऊंगा वो तो सुनेंगे नहीं, तो सुनेंगे निकाल देंगे, तो बीच पड़ेगा नहीं। तो जब बताता हूं कि ये मोड़ो, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, तो उनको लगता है कि जरा कुछ काम की बात है, कुछ काम की बात है, और धीरे से उसमें नाम का बीज डाल दिया जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये बताते हैं, कहते हैं तो हो जाता है, तो इनको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान। मुझे कुछ नहीं पता ज्योतिष, वो तो आप भी देख के बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी कारीगरी थोड़ी है। वो तो बताया इसलिए जाता है कि बस वही दाना डालना,
मैं एक बात आपसे कहता हूँ, मैं ये तो बताता हूँ कि समय आगे अच्छा नहीं है, लेकिन आपको डराता नहीं हूँ। जो लोग कहते हैं कि ये नाराज खड़ी कुदरत, आगे तबाही, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो ये कहता हूँ कि आगे समय चाहे जैसा है, संसार में आग लगे या पत्थर पड़े, अगर गुरु महाराज की उंगली थामे रहोगे, सदगुरु के साथ खड़े रहोगे, तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा। मैं तो साफ बात कहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। किसी ने नहीं कहा था कि आज का ये वक्त ऐसा होगा, मैं तो कब से ऐलान किए जा रहा हूं। अब लोग आते हैं, चांदी सोने का भाव, मुझे रोज संदेश लिखते हैं कि क्या करूं, चांदी खरीदा है, बेच दूं, पकड़ लूं। अरे भाई, किस फेर में पड़ते हो? अरे जब कहा था चांदी का भाव बढ़ेगा, तो खरीदने के लिए तब भी नहीं कहा था आपसे। मैंने कब कहा कि चांदी खरीदो और बेचो? और खरीद ली तो मैंने कहा चलो अच्छा किया, खरीद लिया। लेकिन रख नहीं पाए, 5,000 में बेच के निकल गए, तो चलो वो भी नहीं। वो तो क्या है कि जो आपने प्रारब्ध रचा है वही भोगोगे। मैंने ना आपको खरीदने के लिए कहा, ना बेचने के लिए कहा। अरे आप तो बस चुपचाप नाम की कमाई करो। रोज नाम की कमाई में 2.5 घंटे अगर आप दे देते हो, तो आपके हर भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इससे बढ़ के कौन, किसी ने नहीं कहा आज तक, किसी ने नहीं कहा। मैं तो डंका बजा बजा के कह रहा हूं, आप किस फेर में पड़े हो? अरे अभी तो बहुत राज खुलेंगे, बड़े बड़े नाम वालों के सर पे लगेगा टीका। किस चीज का? कलंक का। आगे देखो कैसा कैसा समय आ रहा। चंडी उठने वाली है। ऐसे तो आज तारीख है 22, 2, 5, 10 दिन में, या 8, 10 दिन, 20 दिन में ही देखो बाजार ऐसे ऐसे होगा। जरा सा चंडी थोड़ा इधर उधर होगी, ऐसे ऐसे होगा। अभी देख लो, आज 22 है ना, तो देख लो। दीपावली बीतेगी, अक्टूबर खत्म होगा, नवंबर आएगा, फिर चंडी एक कनखियों से देखेगी, फिर ऐसे सवेरेगा। और मोटा मोटी तारीख थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये कैलेंडर और पंचांग से तो चंडी उठती नहीं। लेकिन मोटा मोटी समझ लो कि अगले साल के मध्य से चंडी निकलने वाली है और उठाएगी मशाल। और क्या कांड करती है देखते जाना। तो बहुत से लोग ये भी कह सकते, गुरु महाराज ने तो पहले ही कह दिया। गुरु महाराज ने सन 90 में कहा था, चंडी निकली, उसने पैसा बटोरा, बाजार में मंदी आ गई, उसने बहुतों को कंगाल किया और फिर आके से सो गई। ये पूरा हो गया। अब चंडी फिर जगने वाली है। गुरु महाराज ने जब कहा था इस बात को, 35 बरस हो गए, 36 बरस हो जाएंगे। अब चंडी दूसरे रूप में उठेगी, दूसरे रूप में उठेगी, दूसरे रूप में। धातुएं थोड़ी महंगी होंगी, कुछ कीमती धातुओं में अगले चंडी देखेगी तो उनको पानी कर देगी, और कुछ धातु जो कीमती नहीं है उनकी कीमती बना देगी। लाल लाल धातुएं, सब तो बता दिया मैंने। अरे कोई बता के दिखाए। अब ये सब लोग सुनेंगे, इधर वाले और उधर वाले, अक्ल से सब बता देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो मैंने बहुत से पत्ते छुपा लिए। देखो, मैं तो कोई अपना कुछ बताता नहीं हूं, मैं तो अपने मालिक की चर्चा करता हूं। वही तो कारण है कि ये मैं बार बार क्यों चला जाता हूं। कोई कार्यक्रम तो था नहीं जाने का मेरे। मैं तो अभी यज्ञ से आराम से बैठा भी नहीं था, पूरा यज्ञ सब कुछ सिमटा भी नहीं था, अचानक से मैं उठा और चल दिया।
प्रेमियों, आपको जो समझना है समझो। मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ, इसका जो चाहे वो अर्थ निकालो। गुरु महाराज थे और गुरु महाराज सब खोल दिया इसमें। सब खोल दिया। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर बंधा हुआ। तो उनका आदेश हो तो सब बता दूं आप, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। 2012 से लेके आज तक की एक कहानी बता दूं आप। तो प्रेमियों, ये जो पूरी चमक दमक है, ये छाया है माया की, सीधा सरोकार नहीं है। ये अविद्या माया की चमक है। अविद्या माया महामाया को नहीं जानती, कोई परिचय नहीं है उनको। तो ये भी नहीं पता कि उनके स्वामी के ऊपर कुछ है भी। वो तो यही समझती कि उनके स्वामी काल पुरुष यही पूर्ण है, संपूर्ण है, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। पर सच्ची बात यह है कि इस सूक्ष्म संसार के ऊपर एक कारण जगत है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का है। संतों ने केवल आपको उस रक्तवर्णी संसार के उस मालिक के बारे में बताया, जो वहां पे भी त्रिकुटी का स्वामी है, 3 लोगों का जो स्वामी है, गगन, महागगन और गुरुत्वपथ। वो संसार रक्त वर्ण का है, लाल रंग का, जैसे माणिक होता है। छोटे छोटे रेत जैसे कण भी, और यहां से लेकर के जमीन से लेकर आसमान तक देखो तो एक कण इतना बड़ा, इतने बड़े भी। ये ब्रह्म पुरुष। जब ब्रह्म पुरुष का ध्यान करते हो, जिनको जिनको नाम का दान मिला है, जब उनकी आवाज को सुनते हो, जब देर तक दृष्टि रोक के रखते हो और इनको निहारते हो, तो आपके भीतर आकर्षण आ जाता है। फिर जो आपके भीतर एक खिंचाव, कशिश आ जाती है। आप जिसको निहारोगे प्रेम से, वो आपका हो जाएगा। ये सब युक्ति सिखा रहा हूं, लेकिन करनी है नाम की कमाई। आपको कोई इस्तेमाल नहीं करना कुछ भी, क्योंकि भोग वही भोग पाओगे जो आपने खाता खोला। इसलिए सेवा खूब करो भाई। पैसा बचाएं, गाड़ी सब में करे, सब फालतू बात है। अरे जब आप सेवा करोगे और उस मालिक के सदगुरु के चरणों में रहोगे, तो कोई गाढ़ा समय आएगा ही नहीं, कोई बुरा समय क्यों आएगा। और जो आएगा तो वो जाने, उसका काम जाने। आप तो बस अपनी बस्ती पे पड़े रहो कि तू फटेहाल रखे तो मैं फटेहाल रहूं, तो मालामाल रखे तो मैं मालामाल रहूं, तो कंगाल रखे तो मैं कंगाल रहूं, तू अपने लालसा रखे तो मैं तेरे लालसा रहूं। जैसे चाहे मालिक तू वैसा रख, मैं तो बस तेरा हूं, तेरे चरणों में हूं। तू जाने तेरा काम जाने, और मैं तो बस तुझे जानूं और कुछ न जानूं। मैं तो बस तुझे ही जानूं और कुछ भी न जानूं मालिक। मुझे कोई मतलब नहीं सच्चा झूठा, बस तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जब इतना समर्पण आ जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी। तो ये लाल रंग का जगत ब्रह्म का संसार, इसके विपरीत माया का, ये भी वहीं पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में। तो आपने अक्सर सुना होगा, मैंने भी आपको बताया, गुरु महाराज ने आपको बार बार बताया
कि जब ब्रह्म सबल होता है तो माया निर्बल हो जाती है, और जब माया सबल होती है तो ब्रह्म निर्बल। ये कैसे होता, ब्रह्म निर्बल क्यों हो जाता? इसको यूं समझो, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा मर जाता है, गायब हो जाता है, और जैसे सूरज डूबता है अंधेरा प्रकट हो जाता है, और बहुत सारे चिरागों को जीवन मिल जाता है, उनको धंधा मिल जाता है। तो कहते हैं अंधेरा आ गया, ये शैतान है, कोई शैतान नहीं। ये प्रकाश की कुछ देर की अनुपस्थिति है। तो जैसे ही ब्रह्म कुछ क्षण के लिए ओझल हुआ, क्योंकि सब चलायमान है ना, सब चल रहे, सब कुछ चल रहा, सब कुछ गतिशील है। सबसे ज्यादा गति तो गौर गोपाल के स्वामी की है। इन्हीं तो इसीलिए तो उनको महाकाल कहते हैं, महासमय कहते हैं। उससे ज्यादा गति किसकी? उससे ज्यादा गति किसी की नहीं। तो अनामी में भी गति नहीं, अनामी में कोई गति नहीं, सब कुछ अनामी के चारों तरफ है। ये जो समय बीत रहा, ये जो स्थान जहां से गुजर रहे, यहां पे लौट के आप कभी नहीं आओगे। ये जो गुजर रहा, क्योंकि सब कुछ गतिमान है ना, सब कुछ यहां से गुजर के कभी कभी नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे। ये क्या कह रहा हूं मैं, इसको समझने के लिए आप समझोगे अनामी है, अनामी के चारों तरफ ये घूम रहे, अगम अगम अलग और सत्य, और सत्य के चारों तरफ सब कुछ। सब कुछ सत्य। अभी तो आपको अलग और अगम की महिमा पता नहीं, क्योंकि जब वहां पहुंचते तो कहते हैं कुछ नहीं कहने के लिए, ये तो तुम क्या समझ रहे थे और क्या है। बोले कुछ तो बता, बोले नहीं बता सकते। बताऊं कैसे? बता तो सत्य के बारे में ही बताना बहुत मुश्किल, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोगों ने कोशिश की तो कुछ कुछ बता पाए तो अधूरा हो जाता है। तो जैसे बताया महापुरुषों ने कि वो जो हक है, जो पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जो अकाल पुरुष है, दो धार, एक लंबी सी उठती हुई और एक विस्तार लेती हुई, तो उन्होंने मस्जिद बना दी मीनार वाली, और गुंबद इन्होंने गुरुद्वारे बना दिए। ऐसे बड़े बड़े गुंबद और छोटी छोटी मीनारें। तो समझ तो पाए नहीं, क्योंकि बताने के लिए है नहीं कुछ। इस चमड़े की जिह्वा से, मांस की जुबान से उस मालिक को उसका वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो पहले ये ब्रह्म और माया की बात समझ लो। तो ये जब परिक्रमा करते हैं ब्रह्म, तो जहां ओझल हो जाते तो वहां पे माया बलशाली हो जाती है। माया में कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ, बहुत चमक। तो बताया कि माया जब निर्बल होती है तो काली काली हो जाती है, कुरूप हो जाती है। अरे कुछ रूप ही नहीं है माया में, लेकिन बहुत सुंदर है माया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये देखो, ये मोबाइल लेते हो, इसमें ये ऐसे किया, इसमें दृश्य परिदृश्य आ गए ना, ये तो कुछ नहीं चल रहा, लेकिन देखते हो। लेकिन अब देखो बंद हो गया, ये काला काला हो गया, काला काला हो गया, अब कुछ नहीं है इसमें। जब बंद हो गया तो कुछ नहीं। अब ये क्या, ये सबसे सटीक उदाहरण है। तो जो इसमें आपने देखा, कोई नृत्य देखा, कोई महल देखा, तो वो असली था कि नकली था?
वो था भी और नहीं भी था। वो था तो वो दृश्य बनाया गया, लेकिन है भी और नहीं भी है। तो माया मनोगत शक्ति है, इसलिए माया की उपासना नहीं कराई। माया का बीज ये संतों महात्माओं ने थोड़े थोड़े प्रभु के नाम के आगे जोड़े। अब जैसे जिनको राम कहते हो तो पारब्रह्म परमेश्वर है वो, लेकिन जब सिया राम कहते हो तो ये पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन इसमें हरे राम कहा, हरे राम में इसमें माया का बीज जोड़ दिया, जिससे आपका भौतिक जीवन जरा ठीक ठाक चले। लेकिन आप इसी में उलझ गए। तो ये जब हरे हरे कहा या हरी हरी कहा या रिंग रिंग कहा, तो ये माया का बीज आ गया। फिर माया धीरे से खींच लेगी आपको। इसलिए कलयुग का सबसे बड़ा नाम ये जय गुरुदेव, ये जागृत नाम है, ये जागृत नाम है। तो जय जय गुरुदेव, तो जय गुरुदेव कहे कि जय जय गुरुदेव कहे? अरे भाई सियाराम कहे कि जय सियाराम कहे? यही सवाल करते हो। नाम तो सियाराम है, लेकिन जब आप जय सियाराम कहते हो तो कहते हो कि हे सियाराम तेरे चरणों में नमन, चरण बंदगी, पालगी, वंदना तेरी, सब तेरी कृपा, सब तेरी मेहर, तुम्हारी जय हो। इसमें विनम्रता। और जय जय गुरुदेव कहते ही आप सारी कृपा और मेहर अपनी झोली में समेटने का प्रयास करने लगते हो। या आपके झोली में मेहर एकदम दया भाव से देखते हो, उससे झोली फैलाए हुए, दोनों हाथ फैलाए हुए कि तू दे दे तो तेरी मर्जी, तू जिंदा रखे तो रखे, मर्जी हो तो मार दे, तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो बस तुझसे हूं। बस आप चंदा की तरफ चकोर बन के निहारते रहो। तो ये स्थिति है जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया तो पिछली बसंत पंचमी को मैंने ये जाहिर कर दिया, लेकिन वो तो स्वयं प्रार्थना करा रहे थे। तो सिर्फ मुझे माध्यम बनाया, लेकिन तो प्रार्थना खुद ही करा रहे थे। कि जो प्रार्थना भी करी सत्संग के पहले, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, इसमें 2 बार जय है, यानी विजय, यानी विजय। ये जो जय लगा करके जो भी आप संबोधन उद्बोधन प्रभु के नाम या जिनके भी नाम लेके कहते हो, इसमें ये कर्म है, ये वाणी का कर्म है, वॉइस कमांड कह लो। तो ये आपकी जय सुनिश्चित करता है, विजय सुनिश्चित करता है। तो पहले भी मैंने आपको प्रश्न किया और फिर बताया भी कि भाई विजय किसकी, कैसी, भौतिक या आध्यात्मिक, लौकिक या पारलौकिक, जो आपका लक्ष्य हो, जो आप चाहते हो। भौतिक चीजें चाहने की कोशिश मत करना, इसको चाहने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो करा दिया गया, किसी से कोई अनाज दे दिया गया, किसी से कोई काम दे दिया गया, आहुति लक्ष्य डलवाई, ये सब तो करा दिया आपसे। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज इसमें जोड़ दी कि सेवा खूब करो। सेवा का मतलब जहां अवसर मिले, सड़क पे जा रहे हो, कोई मदद किसी की जरूरत पड़े, हाथ बढ़ा दिया। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके पास झोले वोले बहुत है, या जवान व्यक्ति भी ये सामान उठा नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा सामान लेके चल रहा है, सहयोग का हाथ बढ़ा दिया। हृदय में संवेदना हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, संतोष हो,
अपने मालिक के लिए प्रेम हो, विरह हो, कशिश हो, और विवेक रखना। कुछ भी करने के पहले विवेक को जगा लेना। विवेकहीन मत बनना। जब कभी संदेह हो तो पूछ लेना कि ये क्या ले लिया इन्होंने हमसे, कुछ दिया ही तो होगा। तो ये जो अभाव पैदा हो जाता है कुछ लोगों में, वो नहीं होगा। क्या ले गए हमसे? तो मैं तो अभी कहीं जाता नहीं हूं, लेकिन 2 बरस हो गए भुसावल गए। कितना 2 बरस हो गया था? 2 बरस हो गया था। तो 2 बरस से नहीं गया। बहुत लंबा समय हो गया ये तो, काफी समय से। लेकिन देखो कितने सहनशील आप लोग। ये इधर भुसावल, अमरावती, यवतमाल, बेचारे बहुत, कहीं और का कार्यक्रम बनता है तो ये देते कि आप वहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आ जाएंगे वहां पर। तो इनका प्रेम देखो। तो अभी लौटा हूं, ये 28 का महीना है, आज 22 हो गई। इसके बस महीना खत्म होगा, होली आ जाएगी। तो होली करके विचार करता हूं, कार्यक्रम बना रहे हैं ये लोग, तो उस तरफ चला जाऊंगा, थोड़ा उत्तर की तरफ, और करीब हफ्ते भर का कार्यक्रम करके फिर लौटूंगा। 3-4 दिन विश्राम करके, 2-5 दिन आराम करके फिर अयोध्या की तरफ निकलूंगा। अयोध्या का कार्यक्रम है 3 दिनों का। आप सब आने की कोशिश करो, बहुत दया मिलेगी, बहुत दया मिलेगी। लेकिन जैसे ही अयोध्या का कार्यक्रम खत्म होगा, मैं लौट के आऊंगा, और सिर्फ 2-4 दिन के बाद ही शायद, या 5-10 दिन के बाद ही मैं फिर से चला जाऊंगा। तो आपको बता के रखता हूं कि जिससे आपको झटका न लगे। तो फिर मैं 1-2 महीने शायद न रहूं। फिर मैं, हो सकता है मार्च के आखिर में निकल जाऊं या अप्रैल के शुरू में। अभी तक तारीख तय नहीं की, जैसी व्यवस्था होगी वैसा कर लेंगे। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी देह कहाँ है। देह रहे न रहे, मैं तो आपके पास रहता हूं। ये देह हमेशा तो रहती नहीं है, आपकी भी खत्म होगी, मेरी भी। तो इस देह के रहते रहते अगर आप सब अपना काम कर लो तो बात बन जाए। बेकार का जगत है ये, कुछ नहीं है, सब धूल मिट्टी है। ये चमक दमक अभी छोड़ दूंगा तो सब कचरा हो जाएगा। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े राज्य कहाँ चले गए, सब जमी खा गई। इसीलिए इस मसाले को उन्होंने उतार दिया नीचे। ये मसाले व्यर्थ के, और आप इनको अपना समझते। तो एक बात विश्वास रखना कि समय तो विचित्र आ रहा, जैसा कि देख रहे हैं। अभी बड़े बड़े भेद खुलेंगे, बड़ी विचित्र विचित्र चीजें होंगी, और बहुत ऊंच नीच होगी। तो लोभ में मत पड़ना। सहज है ना बहुत, कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिले जिससे हमारा माल हो जाए, ये सब गलत सोच है। आप तो बस सेवा करो और उसका आनंद लो। और कुछ करना हो तो पूछ लेना। थोड़ा सा धन आपके पास बच जाए और लंबे समय तक उसकी जरूरत ना हो तो खेती की जमीन ले लो, खेती की जमीन लेकर रख दो। अगर आपके पास धन है, थोड़ा सा बैंक में रखा हुआ है, तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ऐसी जमीन ले लो जहाँ की मिट्टी अच्छी हो, अरे कम से कम जुगा लोगे।
तो ये इशारा कर दिया आपको, करना है तो ये कर लेना, लेकिन आगे समय विचित्र आएगा, आने दो। मैं फिर से कहता हूं कि संसार में आग लगे या पत्थर पड़े, गुरु महाराज की सदगुरु की उंगली थामे रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बोलो जय गुरुदेव। आने वाले समय में विचित्र विचित्र रोग फैलेंगे, अलग अलग तरह की बीमारियां। पर कुछ परेशान मत होना, खान पान अच्छा रखो, रात का खाना हल्का रखो। तो एकदम से तो खाना बंद नहीं कर सकते, तो मोटा खाना, ये गेहूं तो ये तो विदेशी है, तो थोड़ा बहुत तो इसकी खाने की आदत है तो चलो ठीक है। तो जो हमारा देसी खाना, मोटा अनाज खाओ, और धीरे धीरे उसको भी करके कच्चा फल सब्जियां, दाल वाल पी लो, शाम को सब्जी डाल के कुछ तरह तरह का स्वाद बना लो, जैसा चाहे वैसा। तीखा करना है तीखा कर लो, मीठा करना है मीठा कर लो, जैसा करना है। पर रात का खाना हल्का रखो, हल्का रखो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भोजन कर लो। अगर जिसकी जैसा काम धंधा देर का है तो ठीक है, लेकिन जहां तक संभव हो कोशिश करो। तो शरीर जब हल्का रहेगा तो नाम की कमाई सहज हो जाएगी। और आपको जो युक्ति बताई थी वहां से सब लोग तो नहीं थे, और उसको शायद डाला भी नहीं गया जूम पे, मैंने रोक दिया था। तो देखो, इससे अंगूठा, इससे कान बंद कर लो, और ऐसे इसको सील कर दो, दोनों आंखों को सील कर लो कि जरा से भी ऐसी जगह बैठो जहां एकदम अंधेरा, गुप्त अंधेरा हो। तो गुप्त अंधेरा करने के लिए कुछ भी कर लो। तो जैसे ही गुप्त अंधेरा हो जाएगा, आपको सामने थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा अंधेरा, कुछ कुछ जैसे आकाश जैसा, जैसे कि सिलेटी ग्रे कलर, ऐसा कुछ कुछ दिखाई देगा। उसमें उजाला भी है, अंधेरा भी है। तो जितनी सफेदी दिखाई दे रही अंधेरे में, यह संकेत है कि आपकी कमाई उतनी ज्यादा है। और जितना ज्यादा कालापन दिखाई दे रहा, तो उसका मतलब यह है कि थोड़ी सी मेहनत हो जाए तो बात बन जाए। अब इसी में सामने ये पर्दा फट जाएगा। अगर पर्दा फटता है और नीचे जमीन दिखाई पड़ती है, भूमि, तो समझ लो कि आप किसी पिछली सफर में निकल पड़े। यानी आप पिछला देख सकोगे। लेकिन ये पिछला क्यों देखने का, करोगे क्या? ये सब तो मैं देखना सिखा दूं। तो बहुत सी चीज रोक के रखी है आपकी। जो शरीर जिनका हिलता है उन्हें रोक के रखा है। नहीं तो बाबा बन जाओगे, दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके माला वाला पहन लोगे और फिर भूत भविष्य बताओगे और नरकों में चले जाओगे। तो जिनका शरीर हिलता है, यहाँ हाथ हिलता है भजन में, उनको पता नहीं चलता। मतलब कि एकदम लबालब है, थोड़ा सा जोर लगाना है। तो क्रोध, ऐसे लोग कभी मत करना, नहीं तो क्रोध में कहोगे तो पूरा हो जाएगा। जो लोग साधन भजन का थोड़ा भी अभ्यास करते हैं, उनको क्रोध और बद्दुआ ये सब नहीं देना चाहिए। ये तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। जो उसे आप शब्द कहोगे, उसको बद्दुआ दोगे, ये तुम्हारे कर्म खराब हो गए। खुद को तुच्छ समझो, छोटा समझो, बहुत बड़ा समझने की भूल मत करो।
अवसर मिले तभी अपनी बात कहो, नहीं तो विनम्रता से पीछे हट जाओ। जब सामने आके लोग कहे कि जी अब आप बोलिए तो बोलो। जैसे मैं संसार में घूमता हूं तो मैं सत्संग नहीं करता हूं जब तक मुझे कहा नहीं जाता। आप देखो रोज कार्यक्रम थोड़ी होते। जब लोगों को पता चलता है, लोग आमंत्रित करते हैं कि चलिए कुछ सुना दीजिए, कुछ बता दीजिए, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि बस 45 मिनट का समय है। आप देखो मैं बाबा घड़ी देखता हूँ, 40, 42, 43 में ही खत्म कर देता हूँ। किसी को अवसर क्यों मिले कि वो कहे कि आपने 46 मिनट कर दिया या आपने 50 मिनट कर दिया। किसी को अवसर मत दो। अपने कर्म में बहुत कड़ा नियंत्रण। कोई टिप्पणी उल्टी पुल्टी मत करो। कोई अपशब्द भी कह दे तो गंभीर रहो या मुस्कुरा दो, क्षमा मांग लो कि मेरी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर दे, तो बड़े बन जाओगे, जय जयकार हो जाएगी। पर लाभ और मान क्यों चाहे या लोभ और मान क्यों चाहे? ये सच्चा क्या है, लाभ और मान या लोभ और मान? दोनों सही है। गुरु महाराज ने दोनों प्रार्थनाएं की। शुरुआती उसमें देखोगे तो गुरु महाराज कहते थे लाभ और मान क्यों चाहे, और बाद में बहुत बार कहा उन्होंने लोभ और मान क्यों चाहे। तो दोनों बात ठीक है, दोनों क्यों चाहे, लाभ भी क्यों चाहे, लोभ भी क्यों चाहे। पड़ेगा फिर तुझे देना। अरे तुम्हारी जय जयकार करा दूं, लेकिन आग में जलते चिता पे राख होते होते तुम्हारा नाम तो मिट गया। तुम पता नहीं किस देश में पैदा होगे, दुश्मन देश में पैदा हो जाओगे तो होता क्या है, एक बात समझ लो, जिसकी निंदा करोगे ना उसी के घर में पैदा हो जाओगे, उसी के गोत्र में पैदा हो जाओ। जिसको आप जिससे चिढ़ते हो ना, वहीं अगला जन्म आप ले लोगे। जिससे घृणा करते हो ना, बस वहीं पहुंच जाओगे। घृणा कर रहे हो तो आप दिन रात घृणा का चिंतन कर रहे हो ना, तो घृणित तो हो ही जाओगे। निंदा कर रहे हो तो निंदा का चिंतन कर रहे हो तो निंदित हो ही जाओगे। बाहर विदेशों में मैं समझाता हूँ अष्टांग योग ये वो, अरे ये तो बताने की बात है। बोले आप तो योग के बारे में बताते हैं। नहीं, योग के बारे में नहीं बताता, मैं तो नाम की गुट्टी धीरे से चुपके से उसी में घुसा देता हूँ। अरे अष्टांग योग वाले तो ये कहते हैं कि 8 हिस्से हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। मैं क्या कहता हूँ, धारणा ध्यान भजन समाधि। लेकिन बात तो ठीक है कि संयम से रहो, बुरी चीज तो नहीं है। 8 हिस्से कौन से हैं? यम यानी संयम, नियम यानी अनुशासन, आसन यानी ठीक से बैठो, शरीर ठीक रहेगा, कमर दर्द पीठ दर्द से बचे रहोगे। प्राणायाम यानी सांसों के आरोह अवरोह पर नियंत्रण, ये भी ठीक है। देह ठीक नहीं रहेगी तो करोगे क्या? और प्रत्याहार, ये मुझे बड़ा कमाल लगता है। प्रत्याहार यानी जगत से खुद को खींच करके अपने सदगुरु के चरणों में ठोक दिया, ये प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी यहां से खींचा, यहां से खींचा, यहां से खींचा, यहां से खींचा, समूची संसार से स्वयं को खींचा और एक बिंदु पर झोंक दिया। जिस पे झोंक दोगे वो पालोगे। तो किसको पाऊं मैं? गुरु को ही पालू, काम भी खत्म हो जाए। इसको उसको पाके करूंगा क्या? बस तुझे ही पा लेता हूं। और धारणा, ये भी कमाल। धारणा यानी जो सोचोगे वो हो जाओगे। तो किसी को बुरा क्यों सोचना, बुरे बन जाओगे। सब अच्छे तो हैं। वही अगर घृणा ही करनी है तो पापी से करके क्या करोगे? पाप से करो, बुराई से दूर रहो। बुरे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को बुरा कहोगे तो ये तो ऐसे ही कि ये मोबाइल खराब है, फला मॉडल ये खराब होता है। नहीं नहीं, खराब नहीं होता, इसमें जो आपने भरा है वो खराब हो सकता है। जो मोबाइल में या कंप्यूटर में अच्छी चीजें भर दो तो अच्छी चीजें, और बुरी चीजें भर दो तो बुरी चीजें।
एक बात फिर से कहता हूँ, किसी चीज की फिक्र मत करना, चिंता मत करना। आप सब ने, अधिकतर लोगों ने यज्ञ में सेवा की है। अब मैं आपको वचन देता हूं कि आपको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। आप कहाँ चक्कर में पड़े? बेटे की शादी कब होगी, बेटी की शादी? अरे जो शादी कर लेते कौन सा तीर मार लेते? और जब वो ना होगा, वो चाहेंगे तब होगी, क्या फर्क पड़ता है? आनंद से रहो, कितना बढ़िया जीवन तो है। सुबह उठते हो, थोड़ा सा कसरत कर लो, वर्जिश कर लो, फिर कुछ देर करने के बाद नित्य के कर्म कर लो, अंदर जैसी आवाज आए और फिर बैठ जाओ नाम की कमाई में। थोड़ा सा सुबह सुबह चक्कर लगा लो, थोड़ा सा देह को ठीक रखने के लिए जो अभ्यास है वो कर लो, प्राणायाम, कपालभाति, जिससे देह ठीक रहे। भाई देह खराब हो जाएगी, भाई ये सब सिखा दी रहा आपको, लेकिन अच्छी चीज लेने में बुराई क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मोटा अनाज खाओ, तो क्या अनाज की दुकान तोड़ी मेरी? मतलब फाइबर खाओ, अच्छा स्वास्थ्यकारी भोजन करो। कभी कभी कुछ खा लिया तो कोई आफत नहीं है, लेकिन शुद्ध भोजन करना, किसी को मार के मत खाना। एक जीवन चक्र नष्ट करने में उसका फल भोगते भोगते अरबों खरबों जीवन नष्ट हो जाएगा, और उसमें जो पीड़ा, जो आंसू, जो तड़प, ये सब भोगना बोला। इसलिए संसार में देखो अधिकतर लोग दुखी रहते हैं। बोलो जय गुरुदेव। तो ये इस बार की विभूति बड़ी दिव्य है। इस बार की विभूति बड़ी दिव्य, जिसको जिसको चाहिए वो सावल की संगत से संपर्क कर ले। हर बार की तरह हर बार से ज्यादा शक्ति है इसमें। ऐसा नहीं कि जो पिछले पड़े हैं वो क्या करें, तो वो सब अपनी जगह है, तो वो सब एक साथ मिला लो। तो जो मेरे कुंड की है वो एक साथ मिला लो, जो स्टिकर लगा के इन्होंने दी पहले, और शादी वाली एक साथ मिला लो। नहीं तो इसको अलग भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी। लेकिन जो इस बार की विभूति है वो बहुत ताकतवर है। इसमें इतनी बड़ी दया गुरु महाराज ने भर दी कि आपको अंदाजा भी नहीं है। तो बड़े बड़े रोग आने वाले समय में, सालों में जो फैलेंगे, ये सब की दवा अभी से बना के रख दी गई, अभी से बना के रख दी गई। तो विधि वही है, गर्म पानी से स्पर्श करके कुछ कण चले जाए। ऐसा नहीं कि पंखी की तरफ फाँक लेना है। तो आप लोग को कह दूंगा तो पता नहीं सुबह सुबह गर्म पानी से शहद वहद मिला के लेना शुरू कर दोगे, एक कण चढ़ा जाएगा। एक कण बहुत है। ऐसे लिया, सूखे हाथ से स्पर्श करके जीभ को स्पर्श कर, ये रोग के लिए। बाकी समस्याओं के लिए आप कहीं भी लगा लो, सर पे लगा लो, हृदय पे लगा लो। घबराहट हो रही है तो हृदय पे लगा लो, ज्यादा घबराहट हो रही है तो नाभि पे लगा लो। जो घबराहट होती है वो नाभि चक्र के खराब होने से होती है। जिनको मानसिक समस्या है या बेचैनी होती है, घबराहट होती है, और दाहिनी नासिका बंद करके बाएं से सांस लेने का अभ्यास करें। और जब लघु शंका के लिए जाते हो तो उस समय भी, पहले के लोग देखो जनेऊ ऐसे बांधते थे, कान में लपेटते थे और ये दाहिनी नाक बंद कर लेते थे। तो ये युक्ति है, ये युक्ति किडनी को ठीक रखने के लिए, गुर्दे को ठीक रखने की युक्ति है। तो अभी ये कि मानव तन है, ये मनुष्य शरीर मंदिर है, तो इसको देख रेख की भी जिम्मेदारी तो अपनी है ना, इसको ठीक रखना। तो ये दवा जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगी। इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। हीरे की कीमत होगी, सोने की कीमत होगी,
हजारों किलो सोना चांदी हीरे मोती दान कर दोगे तो भी इसका मूल चुका ना पाओगे। तो अब ये है कि आपको जो देना हो, ये तो आपसे भेजने का कोई चार्ज भी नहीं लेते। हाँ, आपको सेवा दे दोगे तो काम में आ जाएगी। कुछ देना नहीं है, मतलब मांगा नहीं जा रहा। कुरियर का भी पैसा कहाँ मांगते हैं, नहीं मांगते। पर क्या है कि मुफ्त में कोई चीज, कुछ बदले में सेवा अर्पित कर दो। तो अब ये जितनी जल्दी हो सके ये आप इसको प्राप्त कर लो। अब ये तैयार कर देंगे तो ये पैकिंग शुरू करेंगे ना। कब करेंगे? कल से। तो कल से ये तैयारी कर देंगे और आप कल जरा इनको काम करने देना। वो बहुत काम होता है। सारी प्रेमी भाई बहनें वहां पर बैठ करके प्रार्थना करते हुए सब पैक करेंगे। तो कल इनको डिस्टर्ब मत करना। 1-2 दिन के बाद अपना संदेश भेज देना, अपना पता वता जो भी है भेजना भेज देना। तो बता देना कि मैंने ये सेवा डाल दी। तो ये करना। और ये बहुत बड़ी दवा। जो दूसरी हवन कुंड की ये भी युक्ति, वही बाद में जैसी जैसी जरूरत हो बताऊंगा। तो मैंने तो पिछली बार बताया था कि देवियां चाहें तो इसको एक जरा सा चुटकी, एक जरा सा कुछ दाने तो अपने चेहरे पे भी लगा सकती। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही वो लगाना शुरू करते, देखो बहुत जल्दी विवाह हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। बहुत जल्दी विवाह हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जो सबसे आपके लिए उत्तम होगा वो होगा। जो आपके लिए सही होगा वो अति शीघ्र हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। अभी किसी के मन तक ख्याल आया कि ज़हन में ख्याल आया कि जिसकी शादी होगी वो लगा ले तो इसका अर्थ ये है कि ये आपके आंतरिक गुणों को निखारेगा और बाहरी सौंदर्य भी निखर जाएगा। तो जब आपके अंदर के गुण निखर जाएंगे, बाहर के गुण निखर जाएंगे, तो आपके भीतर आकर्षण पैदा हो जाएगा। और विवाह में ये चीजें देखी जाती हैं। और जिसका विवाह हो चुका है उसके बीच में परस्पर प्रेम बढ़ जाएगा, अपनापन बढ़ जाएगा। एक दूसरे का सम्मान करो। पति पत्नी दोनों, ऐसा नहीं कि पत्नी कम है, कभी भी कम मत समझना, हुक्म मत चलाना। नहीं तो ये जो गरीबी क्यों आती है, ये एक कर्म और सीख लो। जो व्यक्ति घर में अपनी देवियों को, स्त्रियों को, बेटियों को डांट डपट करता है, उसके पास हमेशा अर्थ का अभाव रहेगा। कमाएगा खूब लेकिन टिकेगा कुछ नहीं। इसलिए देवियों का आदर करो, देवियों का पूरा सम्मान करना। कभी ऊंची आवाज में कुछ बोल दो, तेज आवाज में कुछ बोल दो तो क्षमा मांग लेना। अरे क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप बड़े हो जाओ। और बाकी चीजें तो वही हैं। घर में शाम को धूप कर देना 8 बजे, घर को सुगंधित रखना और सेवा खूब करो। नाम की कमाई में रोज अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करो। और फिर से वो बात दोहरा देता हूँ, इसको गांठ बांध लो कि जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, कोई आपकी सहायता न करे,
तो मैं आपकी मदद करूंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।